अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरंग के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एमल की लाख कोशिश के बावजूद फाखरा बेगम शहरयार और आयमा का वलीमा कैंसिल नहीं करती और फिर एमल के रोकने के बावजूद शहरयार फाखरा बेगम के डर की वजह से वलीमे के फंक्शन में जाता है तो एमल को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत रोती है। तो शहरयार उससे वादा करता है कि वलीमे के फंक्शन से वापसी के बाद वो आयमा के पास नहीं जाएगा बल्कि आयमा को छोड़कर सीधा एमल के पास आएगा। हम देखेंगे नाजरीन कि शहरयार के जाने के बाद एमल बहुत अपसेट होगी तो आफान और एनी उसके पास बैठकर उससे तसल्ली देने की कोशिश करेंगे, मगर एमल को किसी पल चैन नहीं आएगा। वो एनी से कहेगी कि तुम मेरे दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकती, क्योंकि शोहर के मरने का इतना गम नहीं होता जितना दुख और गम शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ बांटने का होता है। वो रोती हुई वहाँ से चली जाएगी। तो आफान और एनी जो एमल की नेगेटिव प्रेगनेंसी रिपोर्ट की वजह से परेशान होंगे और दोनों ये बात डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर उस रात एमल की बेहोशी के दौरान इस जूनियर हाउस जॉबर डॉक्टर ने गलत डायग्नोज ना किया होता और ये बात ना की होती कि एमल मां बनने वाली है तो वो भी एमल और सब घर वालों को ना बताती। और अब अगर सब घर वालों को स्पेशली एमल और शहरयार को यह पता चलेगा कि ये खबर गलत है और एमल मां बनने वाली नहीं है तो क्या होगा। एमल का दुख तो मजीद बढ़ जाएगा और मम्मी जी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। आफान और एनी ये बातें कर ही रहे होंगे कि घर में मौजूद एक मुलाजमा जो सफाई कर रही होती है वो इनकी बातें सुन लेगी और उससे भी ये पता चल जाएगा कि एमल मां बनने वाली नहीं है। मुलाजमा इनकी बातें सुनते ही वहाँ से भाग जाएगी और मुलाजमा के भागने की आवाज से आफान और एनी परेशान हो जाएंगे और उनको मालूम हो जाएगा कि जरूर किसी मुलाजिम ने इनकी बातें सुनी है। एनी परेशान होकर आफान से कहेगी कि तुम देखो कौन है जिसने हमारी बातें सुनी है, मगर आफान लापरवाही से कहेगा तुम परेशान ना हो, मैं देख लूंगा जो भी होगा। और दूसरी तरफ एमल से वादा करने के बावजूद शहरयार वलीमे के फंक्शन से वापस आने के बाद एमल के पास नहीं जा सकेगा, क्योंकि फाखरा बेगम और दुर्दाना उसे पूरी तरह से घेर कर आयमा के कमरे में भेज देंगी, जहां आयमा एक वफाशुआर मोहब्बत करने वाली और खिदमत गुजार बीवी की एक्टिंग करके शहरयार को अपने दाम में गिरफ्तार कर लेगी। और दूसरी तरफ एमल सारी रात शहरयार के इंतजार में जाग कर परेशान होती रहेगी और अगली सुबह उसके जब्त का बंद टूट जाएगा और वो फाखरा बेगम के सामने फट पड़ेगी और रोते हुए कहेगी कि मैं शहरयार को 2 हिस्सों में बटा हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आप शहरयार से जाकर कह दें अगर उसने आयमा के साथ ताल्लुक रखना है और उसके साथ रहना है तो वो मुझे छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे। एमल की बात सुनकर फाखरा बेगम को एमल की जहनी सेहत पे शक हो जाएगा, चूंकि इनको अभी तक ये बात मालूम नहीं होती कि एमल की प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो मां बनने वाली नहीं है। इसलिए तलाक की बात सुनकर फाखरा बेगम को एमल पे बहुत गुस्सा आएगा और वो एमल से कहेगी तुमने तलाक की बात सोची भी कैसे, तुमको पता है ना कि तुम शहरयार के बच्चे की मां बनने वाली हो। हाँ, अगर तुम शहरयार के बच्चे की मां ना बनने वाली होती तो वो 1 मिनट भी ना लगाता तुमको तलाक देने में, लेकिन अब चूंकि तुम शहरयार की बच्चे की मां बनने वाली हो और इस घर को वारिस दे रही हो तो अब वो तुम्हें तलाक नहीं देगा। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जैसे तुम शहरयार की बीवी हो बिल्कुल वैसे ही आयमा भी अब शहरयार की बीवी है और आयमा का भी शहरयार पे पूरा हक है। एमल जो पहले ही शहरयार और आयमा की शादी की वजह से परेशान होती है, अब फाखरा बेगम के आयमा के हकूक की बात सुनकर मजीद परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ आफान और एनी जो इस बात को कोई खास अहमियत नहीं देते और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं कि किसने इनकी बात सुन ली है, मगर इनको नहीं मालूम कि इनकी ये लापरवाही आगे चलकर इनके साथ साथ एमल के लिए भी बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर देगी। और इस मुलाजमा के जरिए ये बात ना सिर्फ फाखरा बेगम को बल्कि दुर्दाना और आयमा को भी मालूम हो जाएगी कि एमल मां बनने वाली नहीं है और वो सब इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगी और एमल को शहरयार की जिंदगी से निकालने की भरपूर कोशिश करेंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाजरीन? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।